हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम इंजीनियरिंग और बीएससी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टर्म पे एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन आपको बताया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x⁻⁻1 है ना। तो इसका एक्सपेंशन हमने लिमिट पढ़ा था, नहीं लिखाया था, लेकिन चलिए एक दो क्वेश्चन इस टाइप के देख लेते हैं, फिर एक टेलर सीरीज़ का स्पेशल केस देख लेंगे और फिर आपको हम कुछ एक आधे गेट वेट के क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि देखिए कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू दिस है, तो f0 कितना होगा? f0 इज इक्वल्स टू 1। चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो f' की वैल्यू हो जाएगी -1 + x⁻⁻2 और f'0 की वैल्यू फिर -1 हो जाएगी। इसी तरह f'(x) की वैल्यू -2 क्यों, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 + x⁻³ एंड f'0 की वैल्यू हो जाएगी 2। f'(x) की वैल्यू हो जाएगी -6 और ये 1 + x⁻⁻4 एंड f'(0 की वैल्यू -6 हो जाएगी। और एक और f⁴x की वैल्यू 24, 1 + x⁵ -5 एंड f'0 की वैल्यू 24 यानी कि 24। अब जाके हम सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं। तो वो सीरीज एक्सपेंशन था क्या? f(x) इज इक्वल टू f0 + x⁻⁴1 f'0 प्लस x²⁻⁴2 f'0 प्लस x³ f'0 प्लस x⁴(4) f⁴0 एंड प्लस ... ऐसे चलती चली जाएगी सीरीज। तो वो f(x) क्या है? यही 1 + x है (⁻⁻1) एंड f'0 की वैल्यू वही 1, फिर f'0 की वैल्यू -1 तो आ जाएगा -x और f'0 की वैल्यू 2 और नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ +x² बचेगा। और फिर f'0 की वैल्यू -6 है तो यहाँ पर इसलिए माइनस आ जाएगा और (3) की वैल्यू 6 होती है, इसलिए 6 से 6 कैंसिल हो गया तो x³ आ गया। तो प्लस x⁴ उधर आ जाएगा क्योंकि (4) की वैल्यू 24 और उधर 24 मल्टीप्लाई होकर माइनस, फिर ये x⁴ इसी तरह। आई होप पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा और x की पावर एक एक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक सीरीज एक्सपेंशन हो गया। अब आप चाहें तो निकाल सकते हैं जो हम और लिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसी टाइप के हैं। जिसको ये आ गया तो उसको और जो हम लिखाने जा रहे हैं वो भी आ जाएगा। तो ये सीरीज एक्सपेंशन आज की क्लास का पहला हुआ। हमने यहाँ पर 3 और लिखाने हैं। तो दूसरा 1 - x⁻⁻1, बस देखो यहाँ प्लस की जगह -1 आ गया है। इसका सीरीज एक्सपेंशन होगा बिल्कुल ऐसा ही, बस हर साइन यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। तो 1 + x + x² + x³ +... इसका सीरीज एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर 2 और लिखा देते हैं। तो ये थर्ड 1 + x⁻⁻2 का सीरीज एक्सपेंशन होगा 1 - x + 2x माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस होगा 3x² + 4x³। सॉरी, यहाँ पर 1 - x + 2x² - 3x³ + 4x⁴ और माइनस ... ऐसे ही ये सीरीज चलती चली जाएगी। तो थोड़ा अंतर है क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस एक एक पावर बढ़ रही है और फिर कोफिशिएंट 1 2 3 4 आते चले जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम लिखेंगे 1 - x⁻⁻2 का सीरीज एक्सपेंशन। तो बस सारे साइन प्लस कर दो और सीरीज एक्सपेंशन उसका आ जाएगा। तो 3x³ + ... ऐसे सीरीज एक्सपेंशन आते चले जाएंगे। तो अब कितने भी फंक्शन जैसे कि e⁻x, e⁻−x, log 1 + x या log x, इन सब का सीरीज एक्सपेंशन आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से ये फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, लेकिन अब देखिए गेट वेट में
या फिर क्वेश्चन जो पूछा जाता है फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट x इक्वल्स टू a के अबाउट, x इक्वल्स टू 1 2 3 किसी के अबाउट, x इक्वल्स टू पाई के अबाउट, तो किसी पॉइंट के अबाउट किसी सीरीज का एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं। और पेपर्स में जो आता है जैसे कि किसी को IIT जैम या IIT गेट में, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जिसमें कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी थी किसी टर्म की। और सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं था, कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम एक दो यहाँ पर दिखा देंगे। बाकी IIT जैम और गेट में आए हुए क्वेश्चन हम तब आपको कराएंगे जैसे ये कैलकुलस एंड हो गया या कोई टॉपिक हमको लगा 2 4 6 टॉपिक खत्म हो गए हैं, तो उनके सारे क्वेश्चन उठा के जो भी होंगे 20 25 30 क्वेश्चन IIT जैम और गेट में आए हुए, वो हम उसकी प्रैक्टिस क्लास या फिर क्वेश्चन एंड आंसर क्लास में करा देंगे। टॉपिक एंड हो जाने के बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह ऐसी कुछ क्लास बना के हम उसमें आपको सोल्यूशन करा देंगे। तो इसको पहले रफ करते हैं, फिर देखते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन का अबाउट एनी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर। तो उसको हम लिखते हैं कैसे, f(x) इक्वल्स टू समेसन यहाँ पर n टेंस टू n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो f(x) इज इक्वल्स टू समेसन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी fn a, क्योंकि a के अबाउट अगर हम निकाल रहे हैं अपॉन फैक्टोरियल n इंटू x माइनस a टू पावर n। अगर इसी चीज़ को हम एक्सपैंड करके लिखें तो ये आ जाएगा fa प्लस x माइनस a डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू f डैश a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड f डबल डैश a प्लस x माइनस a होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर f ट्रिपल डैश a प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। तो ये हुआ किसी भी सीरीज फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसी पॉइंट के अबाउट। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पूछा गया था फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x minus 2 to power 4 in the expansion of f(x) equals to e to power x about x is equal to 2। इस पॉइंट के अबाउट हमें फाइंड करना था इस टर्म का कोफिशिएंट। और ये जो क्वेश्चन था ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट 2008 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, 1 मार्क। अब देखिए कितना इजी है। अब इसको समझाएं और हम समझा के लिखाएंगे इसलिए ज़्यादा बड़ा जान पा रहा है, वरना जिसको प्रैक्टिस है वो बस 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेगा। खैर, हमारे पास क्या है, f(x) इज इक्वल टू e टू पावर x है। तो हमें किस पॉइंट के अबाउट, x इक्वल्स टू 2 के अबाउट फाइंड करना है। तो f2 कितना हो गया। अब अगर किसी पॉइंट के अबाउट नहीं फाइंड करना होता तो यहाँ पर हम f0 निकालते, है ना, लेकिन अब किसी पॉइंट के अबाउट कह दिया है तो इसलिए f2 इज इक्वल टू e स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह f डैश x इक्वल्स टू e टू पावर x हो जाएगा एंड f डैश 2 e स्क्वायर फिर आएगा, e स्क्वायर, हाँ, क्योंकि x इक्वल्स टू 2। तो यानी कि इसका कोई भी डेरिवेटिव हम निकालें, f ट्रिपल डैश या डबल डैश x, वो e टू पावर x ही आएगा एंड बार बार इसका हर डेरिवेटिव 2 पर e स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ये इसी तरह सेम चीज़ आती चली जाएगी। तो अब आइए हम यहाँ पर रखते हैं फंक्शन में। तो f(x) इज इक्वल्स टू वही फार्मूला, इक्वल्स टू f2, ये वाला फार्मूला f2, क्योंकि a इक्वल्स टू अब 2 है, 2 के अबाउट हमें फाइंड करना है, प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 और f2, f डैश 2 की वैल्यू क्या है, वही ई स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर हर एक डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर होगी। फिर प्लस f2 की वैल्यू भी क्या है, ई स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पर ई स्क्वायर लिख दिया, प्लस x माइनस 2
होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये ई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस एक्स माइनस 2 टू पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ई टू पावर 2 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलता चला जाएगा इसी तरीके से। तो अब क्वेश्चन में गेट में ऑप्शन दे रखे थे, चलो ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए ऑप्शन था 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, बी ऑप्शन है 2 टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, सी ऑप्शन है ई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 और डी नन। चलो नन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो क्या पूछा गया है, x माइनस 2 टू पावर 4 का कोफिशिएंट, तो x माइनस 2 टू पावर 4 यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, यानी कि ई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा, x माइनस 2 टू पावर होल 4 का कोफिशिएंट होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए ये गेट का क्वेश्चन है और कितना आसान है। तो एक क्वेश्चन और हम गेट का कराएंगे, इसको रफ करते हैं फिर प्रोसीड कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन आया था आपका गेट 2008 में, इसको लिख देते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2008 में आया था, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या है पढ़ देते हैं एक बार। इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल्स टू पाई, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है ई टू पावर पाई, फिर इस ऑप्शन में 1/2 इंटू ई टू पावर पाई, सी ऑप्शन है ई टू पावर पाई प्लस 1 एंड डी ऑप्शन है ई टू पावर पाई माइनस 1। तो क्या होगा देखो, अब इसमें हम शॉर्ट में कैसे करेंगे ये भी बताएंगे, पहले नॉर्मल मेथड से करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है, वो है ई टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स, और एफ जीरो क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम पाई के अबाउट कर रहे हैं ना एक्सपेंशन इसका। तो एफ पाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई टू पावर पाई, क्योंकि साइन पाई तो 0 होता है। इसी तरह अब चलो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स और प्लस कॉस एक्स हो गया। और अब जाके यहाँ पर हम अगर एफ डैश पाई निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ई टू पावर पाई, और पाई की वैल्यू कॉस एक्स पे क्या होती है, -1 होती है। इसीलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पर एफ डैश डबल डैश एक्स, जो कि हो जाएगा ई टू पावर एक्स, अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन ये करें तो एंड अब एफ डबल डैश पाई निकालेंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, ई टू पावर पाई ही आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई तो 0 होता है। एक बार और बस डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड एफ ट्रिपल डैश पाई अगर निकालें तो ये आएगा ई टू पावर पाई, और कॉस पाई की वैल्यू -1 और ये ऑलरेडी माइनस है, यानी कि ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इतने डेरिवेटिव काफ़ी हैं। अब जाके हम यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं, वही एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन 1 फैक्टोरियल 1, यानी कि एफ डैश पाई प्लस एक्स माइनस पाई पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश पाई, और लिख लेते हैं एक्स माइनस पाई टू पावर 3 यानी होल क्यूब, और अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश पाई, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या था, ई टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स, इसका सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा एफ पाई की वैल्यू ई टू पावर पाई, चलो, प्लस एक्स माइनस पाई, और एफ डैश पाई की वैल्यू होती है ई टू पावर पाई -1, ये टर्म हो गया। फिर एक्स माइनस पाई
का होल स्क्वायर है और अपॉन फैक्टोरियल 2 है, और एफ डबल डैश पाई की वैल्यू है ई टू पावर पाई प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखो, इसके आगे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल इसी पॉइंट इसका कोफिशिएंट पूछा है जो कि यहाँ पर आ गया है, तो अब आगे क्या लिखे, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो x माइनस पाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था जो कि ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू पावर पाई अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, तो यानी कि 1/2 ई टू पावर पाई या ई टू पावर पाई अपॉन 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि बी आंसर सही होगा। तो देखो 2 नंबर का गेट में आया हो क्वेश्चन, कितना आसान है। नॉर्मली गेट में क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग गेट का, उसमें क्वेश्चन आसान ही होते हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं होते। जैम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेवल लगभग लोगों का सेम रहता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ गेट और जैम में, तो जैम का लेवल थोड़ा इससे ज़्यादा ही रहता है, थोड़ा क्या अच्छा खासा रहता है उसका, क्योंकि इसमें प्योर मैथमेटिक्स भी होती है, गेट में आती नहीं। खैर, अब हम इसको देखेंगे कि लोग ऐसे शॉर्ट में कैसे करते हैं, तो वही चीज़ है, और एक दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड से क्या कि डायरेक्ट, जैसे गेट में क्वेश्चन आ गया, इतना समय थोड़ा होता है, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो हमें जैसे लिखा है टेलर सीरीज पे एक्सपेंशन है, तो एफ एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एक्स माइनस ए टू पावर n। हमें क्या x माइनस पाई टू पावर 2 यानी कि n इक्वल्स टू 2 रख दें, तब हमें वो डेरिवेटिव निकल आएगा। तो अगर x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टर वो, और उसका कोफिशिएंट ये बन जाएगा। तो n इक्वल्स टू 2 पर जो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा किसका, x माइनस ए की वैल्यू क्या है 2 मान लिया, तो 2 टू पावर 2 का जो कोफिशिएंट आएगा, 2 क्यों माना, a तो पाई है ना, हाँ पाई, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट जो हम निकालेंगे वो डायरेक्ट यहाँ से, क्या n इक्वल्स टू 2 रखा ना, तो f2 का मतलब f डबल डैश a यानी पाई और डिवाइडेड बाई n यानी कि 2 रखा है हमने, तो फैक्टोरियल 2, तो f डबल डैश डायरेक्ट ऐसे करेंगे, fx हमारे पास क्या था, fx इज इक्वल टू ई टू पावर x प्लस साइन एक्स था, और उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x कितना आ जाएगा, ई टू पावर x और साइन एक्स को कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स को एक बार और करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और f डैश पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू पावर पाई, और ये तो 0 होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट पुट करते हैं f डबल डैश पाई की वैल्यू ई टू पावर पाई और नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, देखो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ गया, तो बस एक लाइन में आ सकता है। तो इस तरीके से करते हैं, तो इसको हम रफ करते हैं और 1-2 प्रॉब्लम आपको लिखा देते हैं, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और ये टॉपिक फिर एंड करते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस या सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो 2 क्वेश्चन बस छोटे छोटे हम आपको दे देते हैं, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और बाकी मैंने बताया ही, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और उसके बाद कुछ आईआईटी और गेट में आए हुए भी क्वेश्चंस को उठा के हम आराम से कराएंगे। पहले एक बार कुछ टॉपिक ख़त्म हो जाने दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है, तो फाइंड सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 2 फंक्शन। एक तो हम दे रहे हैं ये एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, तो लॉग के अंदर कॉस एक्स है, इसका सीरीज एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। बस इसका आप सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर लीजिएगा, और ये टॉपिक आज से यहीं पर एंड हुआ, और अगले दिन हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, आपने मीन वैल्यू थ्योरम सुने होंगे, जैसे रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी बोलते हैं, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, और ये इन पर बेस्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और कुछ खास प्रॉपर्टीज़ देख के हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इस पर। तो अगला टॉपिक हमारा वही होगा। ये टॉपिक एंड हुआ, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।